हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा के इनकार कर देने के बाद अब मैं शिरडी छोड़ के अक्कलकोट चली जाऊंगी और श्री स्वामी समर्थ के चरणों की पूजा करते हुए मेरा बाकी का सारा जीवन बिता दूंगी। राधाबाई, तुम अक्कलकोट क्यों आ रही हो? मैं तो यहाँ शिरडी में ही हूँ। साक्षात्कार का मतलब है अपनी गलतियों का एहसास होना। साक्षात्कार योग के रास्ते का मार्गदर्शन है। साक्षात्कार हमें बताता है कि सिर्फ मालिक ही हमारा सच्चा दोस्त है। बचाइए काका जी, मेरे बच्चे को बचाइए, इसे सांप ने काटा है काका जी। माँ, मेरा बच्चा ठीक हो गया। नाथ बाबा की कृपा हो तो मृत्यु भी भाग जाती है डर कर। हाँ, नाथ बाबा बाबा माँ सप्तशृंगी देवी ने जिस बाबा के बारे में कहा था, ये वही बाबा होंगे। जिस परिवार में हमेशा झगड़ा होता है, हमेशा अशांति रहती है, वो इंसान अपनी मन शांति खो बैठता है और किसी ढोंगी पाखंडी किसी के चक्कर में फंस जाता है और मन शांति पाने के चक्कर में और अधिक अशांत हो जाता है। इसलिए मालिक को महसूस करो, वो यही है, आपके आसपास है, आपके सामने है। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। तेरे गुण गा रहे
भक्त जन मना रहे, तेरे गुण गा रहे, भक्त जन मना रहे, मंगल महोत्सव मन भाया। खंडोबा राया जय खंडोबा राया, खंडोबा राया जय खंडोबा राया। खंडोबा राया की, खंडोबा राया की, खंडोबा राया की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की। जय खंडोबा महाराज की जय। आ गए बहन, देख लो महालसा पति सही सलामत लौट आया है शिरडी। साईनाथ, आप हमारे साथ नहीं होते तो इस मालसापति की खंडोबा यात्रा कभी पूरी नहीं होती और न ही ये वापस शिरडी आता था। महालसापति जी, साईं बाबा आपके साथ थे? साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। बहन, अब मैं महालसापति को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। कुल देवता का आशीर्वाद लेकर महालसापति लौटा है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जाओ महालसापति, अपनी घर गृहस्थी संभालो। लेकिन साईनाथ, जाओ घर जाओ, हाँ जाओ। देवा, मुझे आपका ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे, आपने तो महालसापति को हटा ही दिया। हाँ साईनाथ, वो तो आपके साथ कुछ पल बिताना चाहते थे। बाबा, वो मालसापति तो आपके परम भक्त हैं और आपने कह दिया कि घर गृहस्थी पर ध्यान दो। तो क्या महालसापति को घर गृहस्थी नहीं संभालनी चाहिए? अरे, उस राधाबाई को भी आपने द्वारिका माई में आने से मना किया है। अब महालसापति को भी घर गृहस्थी के बहाने वही कह दिया। कल आप मुझसे भी कहेंगे, श्यामा तुम्हें द्वारिका माई में आने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कैसे होगा श्यामा? तुम्हें तो द्वारका माई में आना ही होगा। हाँ, जब तुम बड़ी जाओगे तब मुझे बहुत बेचैनी होगी, क्योंकि तब तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे। अरे मैं आपको बेचैन करने वाला नहीं हूँ, मैं वणी नहीं जाऊंगा। पता नहीं मालिक ने क्या सोचा है। सबका मालिक एक। अरे वैद्य जी, हमें अब तो तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ से आगे भी जाना है ना? बिल्कुल। हाँ? नाथ बाबा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। नाथ बाबा? आपको कह रहे हैं भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रणाम नाथ बाबा। बाबा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। कल्याण तो आप करेंगे बाबा। आप मेरे लिए ईश्वर का रूप हैं। आप मेरे घर चलिए, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। जब तुम इतना आग्रह कर रहे हो
तो हमें स्वीकार है वैद्य जी? बिल्कुल। नाथ बाबा की जय हो। तुम्हारा कल्याण होगा वत्स। हो गया कल्याण। नाथ बाबा नहीं, अनाथ बाबा हैं। दीदी, दीदी। सुकन्या, मत लो सर पे पल्लू। सुकन्या, कभी कभी पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ भी बगावत करनी पड़ती है और कभी कभी वक्त के तूफान में बुरी प्रथाएं कूड़े कचरे की तरह कहां उड़ जाती हैं, पता ही नहीं चलता। बातें अच्छी करते हो तुम। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आज से सर पे पल्लू मत लो। दीदी, आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। गोपी ने तो मेरे मन की बात कह दी है सुकन्या। दीदी, पिताजी ने खेत में जो मेहमानों वाला कमरा बंद है उसे खोलकर साफ करने को कहा है। क्यों? कोई मेहमान आने वाला है? हाँ, नाथ बाबा। नाथ बाबा? काका जी की ये आदत मुझे पसंद नहीं है। मंदिर में कोई भी साधु या बाबा मिला, फिर चाहे वो ढोंगी हो या पाखंडी, तुरंत घर लेकर आ जाते हैं। जरा रुको सुकन्या, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। पड़ोस की गंगा चाची ने मेरे लिए एक लड़की देख रखी है। चाची की रिश्तेदार है। अगर ये संबंध बन गया तो मेरा भी घर बस जाएगा, मेरी भी घर गृहस्थी शुरू हो जाएगी। मुझे कमरा साफ करना है। प्यार क्या है? प्यार एक संबंध है, एक रिश्ता है, एक भाषा है जो बिना बोले कही जाती है और समझी जाती है। ममता प्यार का ही रूप है। प्यार में ही श्रद्धा और विश्वास छिपे हैं। भक्ति प्यार की सबसे ऊंची सीढ़ी है। प्यार में ना कोई भगवान होता है ना भक्त। प्यार करने वाले दोनों एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं, एक दूसरे को पा लेना चाहते हैं। प्यार में इंसान खुद को भूल जाता है, यहाँ तक कि वो अपना घर बार, माता पिता सब कुछ छोड़कर अपने भगवान की तरफ चल पड़ता है। वो ही क्षण मुक्ति का क्षण है। वो ही क्षण भक्ति की, श्रद्धा की, विश्वास की, प्यार की चरम सीमा है। तब उसके लिए मुक्ति के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उसे सिर्फ मालिक के परम धाम का तेज दिखाई देता है जो उसे अपनी आगोश में ले लेता है। तब हम कहते हैं उसे मुक्ति मिल गई, वो मुक्त हो गया। इसीलिए साधु संत कहते हैं इस नाशवान शरीर से प्यार मत करो। प्यार करना है तो उस अशरीरी से, निराकार से, निर्विकार से करो, तुम्हारा उद्धार होगा। सबका मालिक एक। महासपति, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? बाबा,
आज तक आपने कभी भी मालसापति जी को ऐसा नहीं कहा। आज कहता हूं नानावली, जाओ महासापति, अपनी घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दो। लेकिन साईनाथ, सवाल मत करो, अपने घर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। जाओ। देवा, अभी अभी आपने कहा कि प्यार में इंसान अपने आप को भूल जाता है, यहां तक कि अपने घर बार, अपने माँ बाप को भूलकर अपने भगवान की तरफ चल पड़ता है, और वही मुक्ति का क्षण है। और अब ये महालसापति को कई भोग भोगने हैं, उसे कई कर्तव्य निभाने हैं। उसका मुक्ति का क्षण अभी नहीं आया। पानी लीजिए। प्यास तो लगी है, लेकिन पानी की नहीं। साईनाथ के दर्शन की, उनके साथ की। पता नहीं क्यों साईनाथ मुझसे नाराज हैं। क्यों उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया? ऐसा क्या अपराध हुआ है मुझसे? आप परेशान मत होइए। यदि साईं बाबा आप पर नाराज होते तो खंडोबा यात्रा में पग पग पर आपकी रक्षा न की होती। आपके शिरडी लौटने पर दूसरे यात्रियों के साथ वो खंडोबा की जय जयकार नहीं करते। ऐसा है तो उन्होंने मुझे अपने से दूर क्यों किया? क्या इससे पहले मैं अपने घर गृहस्थी पे ध्यान नहीं देता था? साईनाथ ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? गुरु ने चाहे अपने शिष्य को दूर किया हो, लेकिन गुरु हमेशा अपने शिष्य के करीब रहता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखता है। जब हम नदी पार करते वक्त नाव में बैठते हैं और नाव चलाने वाले पर विश्वास रखते हैं कि वो हमें नदी के उस पार अवश्य ले जाएगा, उसी प्रकार जब हम अपने गुरु पर विश्वास करेंगे तब हमारा गुरु हमें भवसागर से उस पार ले जाएगा। हमें तब परमानंद की प्राप्ति कराएगा। सबका मालिक एक। स्वादिष्ट है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है काका जी। मेरी बेटी सुकन्या ने बनाया है। उसका कल्याण होगा काका जी। नाथ बाबा, यही सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। मेरी अभागन बेटी को आप जैसे महात्माओं के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। अपनी बेटी को आप अभागन क्यों कह रहे हैं काका जी? बेचारी शादी के कुछ ही दिन बाद विधवा हो गई। नाथ बाबा, माता सप्तशृंगी ने आपको मेरी बेटी के उद्धार के लिए भेजा है। पागल है काका जी, एक ढोंगी को ईश्वरी अवतार समझ रहा है। आपके आने से मेरे मन की शांति लौट आई है। जल्दी ही अशांति भी लौट आएगी काका जी। आपने मेरी बेटी पर अनुग्रह किया तो मैं धन्य हो जाऊंगा नाथ बाबा। सुंदर सुंदर ग्रह दशा है आपकी कन्या की काका जी। राम 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 काका जी, आप जानते नहीं
नाथ बाबा तो चेहरा देखकर भविष्य बता देते हैं। हाँ। आने वाले कल में आपकी सुकन्या का उद्धार निश्चित है काका जी। वाह रे मालिक, तेरा इंसान भी अजीब नमूना है। हीरे की खोज करने को कहो तो वो कांच का टुकड़ा ढूंढ लाता है। उसे अच्छाई और बुराई में फर्क नजर ही नहीं आता। सच और झूठ पहचान ही नहीं पाता। आंखें होते हुए भी वो अंधे की तरह बर्ताव करता है। क्या परेशानी की वजह से इंसान अपना विवेक खो बैठता है, जो वो किसी को भी तुम्हारा दूत मानने लगता है? वो सब्र करना जानता ही नहीं मालिक। जल्दबाजी करता है और अपना धैर्य खो बैठता है। अपनों का कल्याण करने जाता है और अकल्याण कर बैठता है, फिर पछताता है। उसे श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा रखेगा तभी तो सब्र कर सकेगा, और सब्र का फल तो मीठा ही होता है मालिक। सबका मालिक एक। बेटा, ए बेटा, अच्छे बच्चे कभी ऐसे रोते हैं क्या? नहीं ना बेटा, माँ को थोड़ा काम करना पड़ता है ना। हाँ, वो काम करके ही तुम्हारे पास आती है। अब आ गई है ना तुम्हारी माँ तुम्हारे पास। हाँ बेटा। क्या कहा तुमने? अब मुझे पता चला कि मेरा प्रसाद रोता क्यों रहता है। क्योंकि तुम उसे झूठ मूठ बताती हो कि तुम उसकी माँ हो, इसीलिए वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए रोता है। लाओ मेरा बेटा मुझे दो। जितने दिन तुमने मेरे प्रसाद को संभाला है उसके लिए ये काफी है। नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालिए मालकिन। नहीं, इस घर में तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है। तुमने मेरे ही बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रखा है। चली जाओ यहाँ से। नहीं मालकिन, चली जाओ। चलो मालकिन, निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। यहाँ तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। जाओ जाओ यहाँ से। मालकिन, दरवाजा खोलिए मालकिन। मालकिन, दरवाजा खोलिए। इतनी निर्दयी मत बनिए मालकिन, दरवाजा खोलिए। भाग्य का दरवाजा इंसान के लिए तब खुलता है जब भाग्य उस पर प्रसन्न होता है। फिर इंसान तरक्की की हर सीढ़ी चढ़ता जाता है। जमीन, जायदाद, नाम, शोहरत सब हासिल करता है तो स्वर्ग उसके लिए एक हाथ की दूरी पर ही तो होता है। लेकिन जब भाग्य रूठ जाता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है, तब इंसान तरक्की वाली सीढ़ी से फिसलकर जमीन पर आ गिरता है, अपनी सारी कमाई गंवा देता है, और जो लोग उसे देखते ही लंबी लंबी सलामें मारा करते थे, अब उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अपने पराये हो जाते हैं, परिवार वाले मुंह फेर लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपने खुद के बच्चे को भी अपना बच्चा नहीं कह सकता। भाग्य का पासा पलटा था तो पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा था। भीम को रसोई और अर्जुन जैसे धनुर्धारी को नाच सिखाने वाला वृहंडा बनना पड़ा था। यही तो भाग्य की महिमा है, जो इंसान को जीते जी स्वर्ग जैसा सुख भी प्रदान करता है और नरक जैसी यातना भी देता है। सबका मालिक एक।
कैसी हो? ठीक हूँ। वैद्य जी, सिर्फ द्वारिका नाथ जी ही चेहरा पढ़कर भविष्य नहीं बताते। ये ढोंडू बाबा भी भविष्य बता सकता है। बताऊं? राम राम राम। अरे धोंडिया, हम तो यूं ही हंस रहे थे। क्यों द्वारिकानाथ जी हैं? अब जल्दी आप दोनों रोने वाले हैं। अरे मूर्ख गधे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं आपका दिमाग ठिकाने पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ वैद्य जी। अगर आप नाथ बाबा का साथ देंगे तो मुझे इस गांव में ही आपकी समाधि बनानी पड़ेगी। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा, हैं? मेरी समाधि बनाना चाहता है? गधे, यही सोचता है तू मेरे बारे में, हैं? मैं नहीं, आप अपना सोच रहे हैं, जो नाथ बाबा का साथ दे रहे हैं। नाथ बाबा की तो नीयत खराब दिखाई दे रही है। अगर आप भी बदनामी कमाना चाहते हैं तो हम शिरडी जाते हैं। ढोंडिया, बक बक बंद कर। भगवान, आप इशारा कीजिए, इस ढोंडू को तो मैं पेड़ पर उल्टा लटका दूंगा। चुप कर। उस दिन दशहरे वाले दिन तूने ताकत नानावली को क्यों नहीं दिखाई? उस दिन तो धूल चाट रहा था। ओ चुप कर। चुप। जी, अब हमें जल्दी इस ढोंडिया का कुछ करना होगा। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव को कहूंगा कि नाथ बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। ये पीड़ितों का उद्धार करने के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए जन्म लिया है। अरे राम राम राम। अरे गधे, हम लोग अपने घर में नहीं, काका जी के घर पे हैं। आहिस्ता बोल, बदतमीज कहीं के। वैद्य जी, मैं आपका चेहरा देखकर भविष्य बता रहा हूँ। नाथ बाबा का साथ छोड़ दीजिए, वरना आपकी बहुत पिटाई होगी। हाँ। बाबा जी को देखकर तसल्ली हो गई है। वैसे भी अब वो ठीक लग रहा है। क्यों? लेकिन आपके भाई का बार बार बीमार होना ठीक नहीं है। कहीं वणी जाना और उनका बीमार होना जुड़ा तो नहीं होगा? अरे भगवान, तुम भी ना कहां से कहां पहुंच जाती हो। अरे अरे भाई भाई, रुक रुक रुक। हाँ। तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जाओ। टांगे से क्यों उतर रहे हैं आप? अरे तुम जाओ घर, मैं आता हूँ। जा भाई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते गुरुजी। कहीं साईं बाबा ने तो आपको मेरे पास नहीं भेजा? नहीं 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 नहीं, आपको देखकर ही तो मैं टांगे से उतरा। मैं तो समझ रहा था आप संगमनेर चली गई होंगी। मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। अब मैं संगम में नहीं जाऊंगी। यही शिरडी में रहकर साईं बाबा का इंतजार करूंगी। गुरुपदेश लेकर ही संगम में जाऊंगी। लेकिन माँ जी, साईं बाबा तो किसी को गुरु उपदेश देते नहीं। मैं तो गुरुपदेश लेकर ही जाऊंगी। मेरे पैसे खत्म होना मेरे लिए अच्छा शगुन है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। अगर साईं बाबा मुझे गुरु उपदेश नहीं देंगे तो यहीं शिरडी में ही मैं अपना दम तोड़ दूंगी। भूखा प्यासा रहकर इंसान का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता श्यामा। अरे जाकर माँ जी को समझाओ श्यामा कि भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती। वो तो आपको पाना चाहती है बाबा। अब राधा बाई की भूख प्यास आपकी कृपा है। वो आपका गुरु उपदेश पाना चाहती है बाबा। हाँ बाबा, आप उस पर कृपा कीजिए। सगुण, मैं किसी को गुरु उपदेश नहीं देता। तुम लोग जाओ सगुण, श्यामा पहले उसे कुछ खिलाओ। उसे कहो कि भूखे रहने वाले का मन कभी शांत नहीं रहता, और मन की शांति नहीं है तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे होगी।
हमारे शरीर में निवास करने वाली आत्मा की तृप्ति भी तो होना जरूरी है। शरीर में अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आंख से मालिक को देखेंगे? बोलो। किस जबान से मालिक की महिमा का वर्णन करेंगे हम, और किन कानों से मालिक को सुनेंगे? श्यामा, शरीर संतुलित रहता है तभी तो हम मालिक को पाने के लिए साधना कर सकते हैं। अरे राधा भाई से कह दो कि उसे खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं मानती तो उसे तांगे पर बिठाकर गांव भेज दो। जाओ। छोड़ दीजिए, मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। छोड़ दीजिए, अगर लेकर जाना है तो मुझे साईं बाबा के पास लेकर चलिए। मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप अपने आप को साईं बाबा के भक्त मानते हो और मुझसे ऐसा बर्ताव करते हो। माँ जी, साईं बाबा की ही आज्ञा है कि आपको आपके गांव भेज दिया जाए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ जी, साईनाथ से गुरु उपदेश चाहती हैं और गुरु की ही आज्ञा का पालन नहीं करना चाहती? क्यों? गुरु उपदेश देने के बाद साईं बाबा मेरे गुरु होंगे, उससे पहले नहीं। गुरु उपदेश देने के बाद साईं बाबा मुझे जो कहेंगे वो मैं करूंगी। मैं उन्हें शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। बहुत जिद्दी हैं आप माँ जी, बहुत जिद्दी हैं। लेकिन आपने सुना नहीं माँ जी, बाबा किसी को गुरु उपदेश नहीं देते। अगर बाबा मुझे गुरु उपदेश देने के लायक नहीं समझते तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। श्यामा, महासपति, अरे रोको माँ जी को, अरे रोको उसे। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अपने आप को संभालिए। अरे राधा भाई, ये क्या पागलपन है? मुझे साईं बाबा के पास ले चलिए। चलिए माँ जी, चलिए, हम आपको द्वारिका माई लेकर जाएंगे। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। माँ जी, जाइए जाइए, बाबा आपको बुला रहे हैं, जाइए। माँ जी, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हैं? आपको मालिक ने जिंदगी जीने के लिए दी है, मौत को गले लगाने के लिए नहीं। जी बाबा, बाबा आप मुझे गुरु उपदेश दीजिए बाबा। क्या करूं? तुम्हारे कान में कोई मंत्र बोल दूं? मंत्र बोल देने से तुम्हें गुरु उपदेश प्राप्त होगा। हर कोई यही चाहता है माँ जी कि गुरु उनके कान में मंत्र फूके। मैं भी आपकी तरह यही चाहता था अपने गुरु से, लेकिन उन्होंने कभी मेरे कान में कोई मंत्र नहीं फूका।
ना ही कोई गुरु उपदेश दिया। बाबा, तो आपको शिक्षा क्या दी उन्होंने? लंबे समय तक उनकी सेवा करने के बाद एक दिन उन्होंने मुझसे 2 पैसे मांगे। 2 पैसे बाबा? अर्थात एक दृढ़ निष्ठा, श्रद्धा और दूसरा धैर्य और सबरी। मैंने 12 बरस तक उनकी सेवा की, उनके श्री चरणों में ही खो गया था मैं। उनके अलावा सब भूल गया था। उनका हर एक शब्द मेरे लिए वेद वचन था। ये उनकी तरफ मेरी श्रद्धा थी, विश्वास था। ये थी उन्हें दी हुई 1 पैसे की दक्षिणा। और दूसरा पैसा बाबा? धैर्य, सबरी। गुरु पर अविश्वास न दिखाते हुए मैं धैर्य से उनकी सेवा करता रहा। उनके कृपा आशीर्वाद की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, ना ही कभी मौत को गले लगाने का सोचा। माँ जी, धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य इंसान का उद्धार करता है। धैर्य इंसान की हर मुश्किल आसान करने वाला रास्ता दिखाता है। धैर्य ही इंसान को निर्भय बनाता है और किसी भी मोह के अधीन होने से बचाता है। अपने लक्ष्य की, अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए धैर्य की परम आवश्यकता है। धैर्य तो गुणों का खान है, उत्तम विचारों की जननी है। श्रद्धा और सबरिया, निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों की तरह हैं, जिनमें एक दूसरे के लिए हार्दिक प्रेम है। सच्चा गुरु अपने शिष्य से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। माँ जी, वो हमेशा अपने शिष्य की रक्षा करता है। हमेशा उसकी कृपा दृष्टि अपने शिष्य पर बनी रहती है। कछवी के बच्चे उसके पास हों या नदी के उस पार, कछवी प्रेम दृष्टि से उनका पालन करती है। उसी तरह गुरु अपने शिष्य का पालन करता है। माँ जी, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र नहीं सिखाया, ना ही उन्होंने मुझे किसी मंत्र की दीक्षा दी। तो मैं तुम्हारे कान में कौन सा मंत्र फूंकूं? इसलिए कहता हूं, व्यर्थ में किसी से गुरु उपदेश पाने की कोशिश न करो। सदैव मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही चिंतन करो। श्रद्धा और सबरी से मेरे बताए हुए मार्ग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। तुम्हें निसंदेह परमार्थ की प्राप्ति होगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो, तुम भी मुझे वैसे ही भाव से तुम्हारी ओर देखते हुए पाओगे। जैसी तुम्हारी श्रद्धा है, उसी तरह मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। परमार्थ की प्राप्ति के लिए कोई साधन करने की अथवा शास्त्र अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझ पर श्रद्धा रखो और विश्वास करो।
तुम अपना लक्ष्य, अपना ध्येय पालोगे। विश्वास रखो कि सद्गुरु ही करता है, सद्गुरु ही तारनहार है और सद्गुरु ही पालनहार है। जो सद्गुरु की इन 3 विशेषताओं को जानता है, पहचानता है, वो सद्गुरु की हरि, हर और ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार समझता है। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलिंगिन आनंदे पूजिन, भावे ओवाळीन म्हणे नामा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम